अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है ठीक होंगे। तो अल्लाह ताला ऐसे ही आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, सेहत व तंदुरुस्ती दे। इसी दुआ के साथ हम अपने व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फ़ातिमा नमाज़ पढ़ी थी और अभी भी मैंने नमाज़ वग़ैरह पढ़ी है, कुरान पाक पढ़ा है। तो उसके बाद बच्चों को जगाया है, फिर बच्चों को बोला है कि वज़ू करें और नमाज़ पढ़ें वन बाय वन। तो फ़ातिमा पढ़ी थी और मूसा इब्राहिम जो है ना अभी वज़ू कर रहे थे। तो मौसम भी काफ़ी सर्द हो गया है, तो मैं कह रही थी कि बेटा अभी सुबह-सुबह ना जर्सी स्वेटर पहन के जाया करें, जो सर्दी से एक बार बंदा बीमार हो जाए तो जल्दी ठीक भी नहीं होता। तो लेकिन बच्चे जो है ना अभी कह रहे हैं मम्मा हमें अभी जर्सियाँ नहीं पहननी है, अभी बच्चे पहन के नहीं आते, बच्चे हमारा मज़ाक उड़ाएँगे। तो मैंने कहा बच्चों के पीछे मत जाएँ, आप अपनी सेहत का ख़्याल रखें। बल्कि मुझे वो एक ये बहुत डर लगता है कि अगर बच्चा एक बार बीमार पड़ जाए तो फिर जल्दी से ठीक नहीं होता और आपको पता है वीकनेस कितनी हो जाती है बच्चों को। तो हमारी तो यही कोशिश है कि अल्लाह पाक इनको नेक बनाए, इसी तरह से पंजगाना नमाज़ अदा करने की तौफ़ीक दे। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं अनार, तो अनार लेकर आए थे हस्बैंड, तो कह रहे थे निकाल लो, कुछ खुद खा लो और बच्चों को भी दे दो। तो कहते थे निकाल लेना इसको प्लास्टिक बैग में से, अक्सर औक़ात कभी रहने दें तो जो फ्रूट है ना वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा चलें निकाल-निकाल के इनको रख दूँ, ताकि फिर थोड़ी ही देर बाद बच्चों को निकाल के दूँगी ताकि खुद खा लें या फिर लंच में ले जाएँ। तो जल्दी से मैंने कहा निकाल के इनको रख दूँ। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है चाय, ये चाय मैं अपने लिए बना रही थी, क्योंकि मुझे अम्मी ने बताया था कि ना आप चाय के अंदर देसी घी डाल के पियो, इससे भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है गले को, जो चेस्ट इन्फेक्शन है उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ मुझे, मैंने तकरीबन ये रात को ही बना के पी थी, तो सुबह तक मुझे इतना रिलीफ़ मिला है ना इससे। तो अभी मैं कह रही थी कि रात को सोते हुए फिर भी मैं एक बार फिर बना के पीऊँगी। तो ये आपसे भी टिप शेयर की कि आप लोग भी देसी घी डाल के पी, इससे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है गले को। तो जो चेस्ट का बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था ना वो कुछ हल हुआ है, क्योंकि जो सर्दियों की खुश्क हवा है इसकी वजह से जो हमारी आंतड़ियाँ ना वो कुछ खुश्क हो जाती हैं, जिसकी वजह से खाँसी बहुत ज़्यादा आती है। तो इसी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो कहते हैं ना कि जो बड़ों को टोटके होते हैं वो बड़े कारआमद होते हैं। काफ़ी दिनों से मुझे कह रहे थे लेकिन मैं इग्नोर करती जा रही थी कि दवाई पी लेनी, लेकिन इस तरह का कोई टोटका-वोटका नहीं किया था। तो इससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा, आप लोग भी आज़माइएगा, तो मुझसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैं निकाल रही थी दाने अनार के, तो बच्चों से कह रही थी कि जिसने खाने खा ले, अगर लंच में लेके जाने हैं तो फिर लंच में ले जाना। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको पता है आजकल वैसे भी बढ़ा दिया टाइम। स्कूल से हमें तकरीबन पौने 2 बजे छुट्टी होती है और आते-आते कितना टाइम हो जाता है और बच्चों को लग जाती है भूख। लंच में भी बस ऐसे ही नखरे करते हैं कि मम्मा लंच ना रखा करें, हमने नहीं खाना बस। तो मैं कहती हूँ कोई फ्रूट-श्रूट कोई इस तरह की चीज़ ले जाएँ। सुबह 6 साढ़े 6 का नाश्ता किया होता है, तो काफ़ी भूख लग जाती है, मुझे तो खुद लग जाती है भूख, तो कुछ हल्का-फुल्का हो तो चलो थोड़ा गुज़ारा हो जाता है। फ्रूट तो वैसे भी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, तो इसी तरह से मैं कहती हूँ कि बच्चे जो है ना इस तरह की कुछ हेल्दी चीज़ें खाएँ। अनहेल्दी चीज़ें खाने से बच्चे ठीक होने की बजाय ज़्यादा बीमार होते हैं, मैदे के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। आपको पता है बच्चों को भी ना ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है, फ्राइड राइस हो या फिर जैसे ये फ्राइज़ वग़ैरह हैं, लेज़ वग़ैरह इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी से लगा रही थी तय, मैंने कहा चलो सुबह-सुबह ना सफाई वग़ैरह कर जाएँ, फिर टेंशन नहीं होती कि दोपहर को आपको पता है इतनी बिज़ी रूटीन है। फिर अभी हम आते हैं तो साथ ही हमारे अकेडमी वाले बच्चे भी आ जाते हैं। मेरी कोशिश होती है कि बच्चे बहुत रात तक फिर पढ़ते कम है और जो है ना परेशान ज़्यादा होते हैं कि इतना अंधेरा हो गया है। तो मैं कहती हूँ चलें 5 साढ़े 5 तक बच्चों का जो है ना अकेडमी वालों का काम ख़त्म हो जाए। फिर ज़ाहिर बात है मैंने भी घर को भी देखना होता है और कुछ कुकिंग-शुकिंग भी जो है वो मुझे रात को ही करनी होती है और ये भी टेंशन होती है कि बच्चे जो है ना सोने से पहले-पहले जो मेरा रात का खाना है वो तैयार हो जाए और नेक्स्ट डे की टेंशन भी जो दोपहरी वाली है वो मेरी ख़त्म हो जाए। तो इसलिए फिर मैं जल्दी से घर को भी अच्छे से साफ़-वाफ़ करके, मॉपिंग करके, डस्टिंग-वस्टिंग करके अच्छी तरह से जाना होता है और फिर खाने-वाने का भी कुछ टेंशन होती है, कभी आटा वग़ैरह ना हो तो उसको भी गूँदना पड़ जाता है कि यार आके इन टाइम में 10-15 मिनट में बंदा क्या कर सकता है। तो प्लीज़ जो लोग मेरी वीडियो पे न्यू व्यूअर्स हैं, वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पुराने जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, वो लाइक एंड कमेंट ज़रूर किया है, क्योंकि आपको पता है जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं ना, उनको आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
तो वैसे भी हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आपको पता है जो लग्ज़री लाइफ़ स्पेंड करने वाले, रिच फैमिली से बिलॉन्ग करने वाले लोग हैं, उनको लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हालाँकि उनको अल्लाह ताला की दी हुई किसी चीज़ की कमी भी नहीं होती। लेकिन आपको पता है लोग लग्ज़री लाइफ़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, खाने में क्या अच्छे से अच्छा बना है, क्या खाते हैं, कैसा लाइफ़स्टाइल है। लेकिन हम जैसे लोगों का सिंपल सा लाइफ़स्टाइल है। तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें। इस तरह से आपको पता है सुबह से शाम तक हमारी रूटीन भी इतनी बिज़ी है। स्कूल, स्कूल से घर, घर अकेडमी, फिर इस तरह से सारे बिज़ी रूटीन में भी हमें, मैंने कभी भी तकरीबन जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू की है, मेरा हर डे का आ रहा है, कितनी भी मुश्किल में हो, मेरे भी इतने सारे काम पड़े होते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि नए से नया व्लॉग अपलोड करूँ। तो प्लीज़ यूट्यूब फैमिली आप भी हमें सपोर्ट कीजिएगा। आपके सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं बना रही थी नाश्ता। तो यहाँ पे कढ़ी थी, बच्चे बड़ा खुश होते हैं जिस दिन हमारे नाश्ते में कढ़ी का सालन हो, तो बच्चे कह देते हैं कि मम्मा हमारे लिए आज पूरी-पूरी बनाना। तो यहाँ पे आ चुके थे हमारे अकेडमी वाले स्टूडेंट्स। तो अभी मैंने 2 बजे का टाइम दिया था। फिर कुछ बच्चे जो हैं जिन्हें अरेबिक का भी पढ़ना होता है, तो फिर वो कुछ बच्चे सिर्फ़ सुबह ही पढ़ते हैं और कुछ को फिर सुबह और दोपहर में भी जाना होता है। तो इस तरह आते-आते बच्चों को कइयों को साढ़े 3 हो गए थे। तो फिर जाते-जाते यहाँ पे भी तकरीबन 5 बजने वाले हैं और अभी तक बच्चे बैठे हुए थे। और मुझे भी बड़ा डिप्रेशन हो रहा था कि यार अभी सारे के सारे बैठे हुए हैं और ज़ाहिर बात है आपको पता है वैसे भी एग्ज़ाम पास आ रहे हैं और उनकी प्रिपरेशन में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है और दिन इतने छोटे हैं कि इतनी मतलब टेंशन होती है, इतनी मुश्किल से बच्चों को कवर करवाना और इतना-इतना सिलेबस होता है। आजकल वैसे भी बच्चों को टेस्ट मिल रहे हैं और उनकी प्रिपरेशन करवाना बहुत ज़्यादा टेंशन होती है यार। एक-एक बच्चे को इतना-इतना काम करवाना, फिर एक ही क्लास के बच्चे कम होते हैं, ज़्यादातर डिफरेंट क्लासेस के बच्चे होते हैं और वन बाय वन एक-एक को देखना बहुत मुश्किल काम है बगैर किसी सपोर्ट के। आपको पता है ना मेरे पास कोई हेल्पर है, ना मुझे किसी की सपोर्ट है कि कोई मुझे सपोर्ट कर दे। मेरे मतलब अकेडमी वाले बच्चों में खुद ही सारा कुछ करना होता है, अल्लाह का करम और साथ है। बाकी आप दुआ कीजिएगा, दुआ करते रहा करें कि आपकी जो बच्चों है ना वो तंदुरुस्त रहे। आपको पता है कि अगर मैं बीमार पड़ गई तो मेरा स्कूल, अकेडमी और घर को फिर कैसे मैनेज करना है, तो फिर ये बहुत मुश्किल होता है। तो बस आप दुआ करते रहा करें कि मेरी जो सेहत है वो ठीक रहे। तो जो मैं रूटीन है वो इसी तरह चलती रहे और आपके साथ नए से नया व्लॉग भी है ना मैं ऐसे ही डालती रहूँ और आप लोग देखते रहें। यहाँ पे तकरीबन बज चुके थे 6 साढ़े 6 और मुझे टेंशन हो रही थी कि यार अभी मैंने शाम के लिए खाना जो है ना वो बनाना है। तो सब वेट कर रहे थे कि जल्दी से हमें शाम का खाना दे दें। तो मैं जल्दी से आटा गूँध रही थी कि मैंने कहा आटा गूँध के रख दूँ, तो फिर मुझे अपने कपड़े भी जो है बच्चों यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह वो भी वॉश करने थे। तो वो मैं ऐसे ही था कि जैसे ही बच्चे आए हैं उनको उतार के रख दिया था। तो यहाँ पे जल्दी-जल्दी मैं आटा गूँध रही थी। मैंने कहा बेटा इसका भी साथ व्लॉग बना दो ताकि हमारी जो है ना रूटीन वो इस तरह से शेयर भी हो जाएगी और हमारा जो व्लॉग है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको पता है भाग-भाग के सारा काम मैनेज करना होता है। मुझे मेरा ध्यान टाइम की तरफ होता है कि इतना टाइम रह गया अभी ये कर लूँ, इतने टाइम में ये कर लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज तो होता ही है, लेकिन एक अकेली बंदी के लिए बहुत मुश्किल होता है, बगैर किसी सपोर्ट के। तो अभी मेरी नंद भी आज आई हुई थी, वो भी मुझे कह रही थी कि तुम्हारी हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ा है, तुमने बहुत ज़्यादा अपने सर पे टेंशन सवार की हुई है यार, इतना सारा काम अकेली बंदी, तो ऐसे करो मतलब स्कूल भी छोड़ो, अकेडमी भी छोड़ो, सिर्फ़ घर पे फ़ोकस करो। मैंने कहा आपको पता है इतनी महँगाई है, फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल है, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर पढ़े-लिखे होने का फ़ायदा क्या? जितनी मैं सपोर्ट कर सकती हूँ फैमिली को चलो उतना तक करूँ। सेहत तो अल्लाह ताला की दी हुई है, अल्लाह पाक ऐसे करम रखे अपना। तो है वैसे मेरी स्मार्ट सी, कुछ आपको पता है काम का भी काफ़ी ज़्यादा बर्डन है। आपको पता है सारा दिन टेंशन रहती है, स्कूल में भी बच्चों के साथ बोलना 5-6 घंटे और फिर घर आते ही फिर अकेडमी वाले बच्चे आ जाते हैं। फिर 4-5 घंटे उनके साथ भी आपको पता खप-खपा कितना है, बच्चों के साथ बोलना पड़ता है लाउडली। इस वजह से भी मेरा जो गला है वो ठीक नहीं होता। स्कूल में भी बच्चों के साथ बोलना, अकेडमी में भी बोलना, अपने बच्चों को भी देखना, तो सारा दिन एक बंदी बोल-बोल के क्या करे। तो मेरे बाल जो है ना सर के बाल वो भी सफ़ेद आना शुरू हो गए हैं, वरना मेरे सर में एक भी बाल सफ़ेद नहीं था। लेकिन अब जो है इनका इतना ज़्यादा खपखपा आईसाइट भी थोड़ी जो है ना वीक होना शुरू हो गई है। मेरी दूर की आईसाइट जो है ना काफ़ी इफ़ेक्ट हुई है। तो अब मैं सोच रही थी कि जब छुट्टियाँ आएँगी तो फिर मैं अपनी जो आईसाइट है ना वो भी चेक करवाऊँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना मतलब फ़र्क पड़ गया है। दूर से लिखी हुई चीज़ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पढ़ी जाती मेरे से। तो मुझे अब फ़ील हो रहा है कि जो मेरी आईसाइट है इस पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, क्योंकि आपको पता है इतना बोलना दिमाग पे ज़्यादा खर्च होता है।
बाकी अल्लाह पाक का करम है, आपकी दुआएं हैं। तो यहाँ पे मैं आई थी रूम में और देखें आप मूसा जब तक वो सोते सोते बाबा के साथ अच्छे से ना वो क्या कहते हैं ना कि प्यार ना कर ले तब तक इसको नींद नहीं आती। और इब्राहिम साहब जो है टीवी देखने में बिजी हैं, करता तो ये भी है लेकिन एक बच्चा जो है ना वो खुद ही प्यार लेता है, वो है मूसा, छोटा है सबसे। तो वो बहुत ज़्यादा अटैच रहता है अपने पापा से। करते तो वो भी हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा अटैच है। अब इसने टीवी भी देखने हैं तो वो भी बाबा पे ऊपर लेट के। तो यहाँ पे तकरीबन कितना टाइम हो गया है, तो फातिमा सो गई है। तो ये लोग अभी जाग रहे हैं। उसने पता है जब बहुत जल्दी उठना लेकिन वो जल्दी सो जाती है, खाना वाना शाम का खा के